हेलो, आज हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं और बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो हमको पता है। और जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं और साबुन के सामान क्या होते हैं? चिकने होते हैं। अब विलयन क्या होता है? विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन, एक सांद्र विलयन। अब तनु विलयन और सांद्र विलयन है, और इनको पढ़ने से पहले हमको विलेय और विलायक पता होना चाहिए। तो विलेय और विलायक क्या होता है? जिसे घोला जाता है वह क्या कहलाता है? विलेय हो जाता है। यानी कि जो भी हम पदार्थ घोल रहे हैं, घुलने वाला जो पदार्थ होता है वो विलेय होता है, और जो इसकी मात्रा कम होती है, और जो विलेय की मात्रा क्या होती? कम होती है। और विलायक जो होता है वह होता है जो विलेय को, जैसे कि विलेय हमने क्या ले लिया? नमक, इसको घोल रहा है, तो विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जैसे नमक और जल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, नमक और का विलयन है, नमक और जल का विलयन है। अब इसमें जो पानी में क्या घुल रहा है? नमक घुल रहा है, तो नमक क्या कहलाएगा? जो चीज़ घुलती है वो विलेय होती है, और जो उस चीज़ को घोलता है वो विलायक होता है। तो विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, तो वो पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो नमक क्या हो गया? विलेय हो गया। और जो पानी उसको घोल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विलायक। यानी कि विलेय और विलायक आपको पता चल गया कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। और जो विलयन होते हैं, विलयन में दो प्रकार होते हैं, एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। अब कैसे पता करेंगे कौन सा विलयन तनु है, कौन सा विलयन सांद्र है? इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग बीकर में हमने नमक और पानी का घोल लिया, ठीक है, 1 नंबर बीकर और 2 नंबर बीकर लिया। अब इसमें जिसमें भी पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि नंबर 1 में जो हमने विलेय लिया है वो 2 चम्मच लिया, यानी कि जो नमक की मात्रा ली है 2 चम्मच ली है, और जो विलेय नंबर 2 है उसमें हमने 1 चम्मच नमक घोला। तो जिसमें भी विलेय की मात्रा अधिक होगी वह विलयन ज़्यादा सांद्र विलयन कहलाता है, उसकी जो सांद्रता होती है वो उससे अधिक होती है। यदि विलेय की मात्रा विलायक से बहुत अधिक, यानी जो विलेय होता है उसकी मात्रा विलायक से बहुत अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। और जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, यानी जिसमें पानी की मात्रा अधिक होगी और जो विलेय होगा वो कम मात्रा में होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तनु क्या होता है? जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, और सांद्र विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय की मात्रा, यानी जिसमें विलायक ज़्यादा होगा वो क्या होगा? तनु विलयन, और जिसमें विलेय ज़्यादा होगा वो क्या होगा? सांद्र विलयन होगा। अब अम्ल क्षार की अवधारणा है। जो अम्ल क्षार की अवधारणा को हम 3 सिद्धांतों के द्वारा समझेंगे। एक आर्हेनियस सिद्धांत, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत, और तीसरा है लुईस सिद्धांत। और अम्ल तो जैसे अम्ल में पूछ लेता है कभी कभी कि नीला लिटमस पत्र जो होता है, पेपर होता है, उसको किस घोल में हम डालते हैं कि वो लाल हो जाता है? तो जो नीला लिटमस पेपर का जो कलर बदलता है, लाल हो जाता है, वो अम्ल की हम जब घोल में डालते हैं तो हो जाता है। और क्षार में क्या होता है? जो लाल लिटमस पत्र होता है वो नीला हो जाता है। अगर अम्ल की विलयन में हम डालेंगे तो नीला वाला जो होगा वो लाल हो जाता है, और क्षार में डालेंगे तो लाल वाला नीला हो जाता है। हमको यही चीज़ का क्या होता है? हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि किसमें कलर कौन सा होता है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, अनिल। आ मीन्स अम्ल, नी मीन्स नीला, ला मीन्स लाल, यानी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इसी का अपोजिट हम क्षार में कर देंगे बस।